नमस्कार प्रियजनों। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष भर में आने वाले 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत करता है उससे सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। महाभारत काल में भीमसेन एक ऐसी समस्या से परेशान थे जिसके कारण वे कोई भी एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि व्यास ने उन्हें एक ऐसा व्रत बताया जिससे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सकता है। वही व्रत आज निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत ने महाबली भीमसेन को भी भगवान विष्णु का विशेष कृपा का पात्र बना दिया। तो आइए सुनते हैं आज के इस निर्जला व्रत की कथा। महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे बलवान और पराक्रमी थे भीमसेन। उनका शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। उनकी भूख भी असाधारण थी। कहा जाता है कि उनके उदर में ब्रिक नामक एक अग्नि निवास करती थी जिसके कारण उन्हें बार बार भूख लगी रहती थी। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सहित द्रौपदी भी प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। वे भगवान विष्णु की आराधना करते और नियम पूर्वक उपवास करते थे। लेकिन भीमसेन के लिए यह अत्यंत कठिन था। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत कर रहे हैं। तब उनके मन में एक विचार आया कि यदि मैं व्रत नहीं रखता तो कहीं मुझे धर्म और पुण्य से वंचित ना होना पड़े। यह सोचकर वे महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरी भूख इतनी प्रबल है कि एक दिन भी भोजन के बिना रहना मेरे लिए असंभव है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए। वे जानते थे कि भीमसेन सत्य कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा, हे भीम, यदि तुम सचमुच सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। उस दिन केवल अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग करना होगा। सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक बिना पानी पिए भगवान विष्णु का स्मरण करना होगा। भीमसेन यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, जल के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। वेदव्यास जी बोले, हे भीम, यह व्रत कठिन अवश्य है, लेकिन इसका फल भी उतना ही महान है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भीमसेन ने दृढ़ निश्चय किया। जेठ शुक्ल एकादशी का दिन आया। प्रातःकाल उन्होंने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का संकल्प किया। जैसे जैसे दिन बीतता गया उसकी भूख और प्यास बढ़ती गई।
सूर्य की गर्मी से भीमसेन का शरीर व्याकुल होने लगा। कभी उसे उन्हें जल पीने का विचार आता तो कभी भोजन की इच्छा होती, लेकिन उन्हें अपने गुरुदेव के शब्द याद आते। वे बार बार भगवान विष्णु का नाम जपते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात होने वाली थी। भूख और प्यास से असहनीय हो चुकी थी। फिर भी भीमसेन अपने संकल्प पर अटिक रहे। उन्होंने पूरी रात भगवान विष्णु का स्मरण किया और किसी भी प्रकार से व्रत नहीं तोड़ा। अगली सुबह द्वादशी तिथि आई। व्रत पूर्ण होने का समय हुआ। भीमसेन ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर पारण किया। उसी समय भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। 4 भुजाओं वाले श्री हरि को देखकर भीमसेन भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे भीमसेन, तुम्हें अत्यंत कठिन निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जो फल सभी एकादशियों के व्रत से प्राप्त होता है, वही फल तुम्हें इस एक व्रत से प्राप्त होगा। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे और उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर भीमसेन धन्य हो गए। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मित्रों, पुराणों में कहा गया है कि इस दिन किया गया व्रत मनुष्य के जीवन के अनेक दोषों को दूर करता है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाता, वह यदि श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान और भगवान विष्णु के नाम का जाप विशेष फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि यमदूत भी उस व्यक्ति के निकट नहीं आते जिसने श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत किया हो। भगवान विष्णु के दूत स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। मित्रों, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। यह अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का पर्व है। जब भीम जैसी महाबली योद्धा अपनी भूख और प्यास पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो हम भी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण करके भगवान की भक्ति अवश्य कर सकते हैं। जीवन में धन, वैभव और सुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान का नाम और उनका आशीर्वाद ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। निर्जला एकादशी हमें त्याग, संयम, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण का संदेश देती है। मित्रों, यह थी निर्जला एकादशी की पावन और प्रेरणादायक कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। जय श्री हरि विष्णु, जय निर्जला एकादशी माता, जय जय।